बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही अमेजिंग सी, बहुत ही डिलीशियस सी अफ्तार स्पेशल क्रीमी सी चाट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इतनी डिलीशियस, इतनी माउथ वाटरिंग ये बनकर रेडी होती है कि आप अफ्तार में लाजमी बनाएं। आप अफ्तार दावतों पर इसे बनाएं, हर कोई आपसे इसकी रेसिपी पूछेगा। इतनी ये डिलीशियस बनकर रेडी होती है। आज मैं भी एक अफ्तार दावत के लिए इसको बना रही हूँ, तो क्वांटिटी में ज़्यादा बना रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग क्वांटिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही डिलीशियस बनकर रेडी होती है। साथ ही साथ मैं आपको गिव अवे के बारे में बताती चलूँ। पहली वीडियोस में भी मैंने बताया हुआ है। आपको क्या करना है, सिंपली मुझे इंस्टाग्राम पेज पे जाके फॉलो करना है एंड लास्ट अशरे में मैं करूँगी वोटिंग और 3 ऐसे मेंबर सेलेक्ट करूँगी जिनको मिलेगा हमारा हेयर ऑयल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको विद डीसी फ्री मिलेगा आपको। तो अगर आप भी ये ऑफ़र अवेल करना चाहते हैं तो जल्दी जाएं, मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। वहाँ पे वोटिंग होगी, लाइव वोटिंग होगी, देन आपको मिलेगा हेयर ऑयल। उसका प्रोसेस सारा मैं इंस्टाग्राम पे गाइड कर दूँगी। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। वीडियो को लाजमी एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलिए इस अमेजिंग सी, बहुत ही डिलीशियस सी, क्रीमी सी रशियन सैलेड की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 बॉक्स ऑल पर्पस क्रीम का। आपने किसी भी अच्छे ब्रांड की ऑल पर्पस क्रीम ले लेनी है। 1 डिब्बा पूरा का पूरा आपने एक बोल के अंदर शिफ्ट कर देना है। इस तरह से आपने अच्छे से निकाल लेनी है क्रीम बॉक्स में से और इसको शिफ्ट कर लेना है अपने बाउल के अंदर। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करिएगा कि थोड़ी सी ख़राब आ रही है। क्रीम का बॉक्स मैंने अपने बाउल के अंदर शिफ्ट कर दिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी मेयोनीज़। यहाँ पर मैं 2 कप के बराबर मेयोनीज़ शामिल करूँगी। यह हाफ कप का मेजरमेंट है, तो मैं हाफ कप मतलब पूरा 1 कप इसके अंदर डालूँगी मायोनीज़ का। आपने किसी अच्छे ब्रांड की मायोनीज़ डालनी है इसके अंदर। जितनी हमने क्रीम ली है उससे थोड़ी ज़्यादा मायोनीज़ ली है। अच्छे से दोनों चीज़ों को मिक्स कर देंगे। इस तरह से आपने चम्मच की हेल्प से दोनों चीज़ों को मिक्स कर देना है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी पाउडर शुगर, यानी कि पीसी हुई चीनी। आम नॉर्मल चीनी जो आप घर में यूज़ करते हैं उसको एक ग्राइंडर जार के अंदर डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लें, पीस लें, वो इसके अंदर ऐड कर दें। अगर आपके पास आइसिंग शुगर है देन आप आइसिंग शुगर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आम नॉर्मल चीनी को पीस कर इसके अंदर शामिल करूँगी। क्रीम, मायोनीज़ और चीनी को अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी फ्रूट्स। यहाँ पर मैंने 3 से 4 अदद एप्पल लेकर अच्छे से उनको चॉप कर दिया था। अब मैं इसके अंदर सबसे पहले एप्पल डालूंगी, यानी कि सेब डालूंगी। इसके अंदर फ्रूट्स ऑप्शनल है, जो चाहे डाल सकते हैं, जो चाहे स्किप कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं 5 से 6 अदद बनाना को इस तरह से चॉप करके इसके अंदर शामिल कर दूंगी। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी स्पैगेटीज़ और मैक्रोनी। स्पैगेटी और मैक्रोनी को अच्छे से मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद मैंने इसको अच्छे से स्टेन कर लिया। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी अपनी स्पैगेटी और मैक्रोनी। इसको आपने ठंडा करके डालना है, गरम करके नहीं। गरम नहीं डालना वरना आपकी क्रीम फट जाती है। अच्छे से मैं सारी की सारी स्पैगेटी और मैक्रोनी इसके अंदर ऐड कर दूंगी। आप इसकी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये रशियन सैलेड में बहुत अमेजिंग लगती है। तो मैं सारी की सारी इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। तकरीबन 1 कप मैंने ली थी मैक्रोनी और 1 कप के बराबर ही ली थी स्पैगेटी। उसको अच्छे से बॉईल कर लिया था। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी पपीता। यहाँ पर हाफ कप मैंने पपीता ऐड किया है। अब साथ ही साथ हाफ कप मैं इसके अंदर डालूँगी कीवी। थोड़ी सी बचा कर साइड पर रख लेंगे गार्निशिंग के लिए। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी इसके अंदर फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। अब शामिल करूँगी ब्लैक रीजन्स, यानी कि ब्लैक किशमिश इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी स्लाइस में कटिंग की हुई खजूरें। किशमिश को भी मैंने थोड़ा सा बचा लिया है और खजूरें भी थोड़ी सी बचा लूँगी और बाकी सारी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अनार मैं डालना भूल गई थी, क्योंकि रोज़े के साथ जब बना रहे होते हैं ना, वैसे दिमाग नहीं काम कर रहा होता, क्योंकि 100 चीज़ें आपको बनानी होती हैं। तो अब आपने चम्मच की मदद से अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर देना है। इस तरह से चम्मच की हेल्प से आपने तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चम्मच की हेल्प से अच्छे से मैं तमाम चीज़ों को मिक्स करूँगी। माशाल्लाह से हमारी बहुत ही अमेजिंग सी, बहुत ही क्रीमी सी ये चाट बनकर रेडी हो चुकी है। ये बहुत डिलीशियस लगती है। हमारे घर में तो ये दी बेस्ट है और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। अपने एक बाउल के अंदर आपने एक प्यारा सा बाउल ले लेना है, उसके अंदर इसको सर्व करेंगे।
तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितनी क्रीमी सी ये हमारी चाट बनकर रेडी हो चुकी है। गार्निश करूँगी, सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूँगी स्लाइस में चॉप की हुई खजूरें। इस तरह से खजूरों के साथ सबसे पहले इसको गार्निश करूँगी। अब इसके ऊपर डालूंगी ब्लैक रीजन्स यानी कि ब्लैक किशमिश। आप यहाँ पर आम नॉर्मल किशमिश भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत हेल्दी होती है तो मैं इसको थोड़ा हेल्दी रखना चाह रही हूँ। और साथ साथ थोड़ा सा पपीता गार्निशिंग के तौर पर इसके ऊपर डाल दूँगी। और लास्ट पर मैं इसके अंदर डालूँगी कीवी से भी अच्छे से इसको गार्निश कर दूंगी। आपके घर में जो भी अवेलेबल हो आप फ्रूट ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपने वही फ्रूट ऐड करना है जो मैंने ऐड किया। तो माशाल्लाह से हमारी बहुत ही अमेजिंग सी, बहुत ही मज़ेदार सी क्रीमी सी रशियन सैलेड बनकर रेडी हो चुका है। रेसिपी को लाजमन शेयर करें, मुझे फीडबैक लाजमी दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये बहुत ही अमेजिंग सी, बहुत ही मज़ेदार सी क्रीमी सी रशियन सैलेड की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें। इससे आपको हमारी लेटेस्ट और नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लाजमन शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।